नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 ऐसे सवाल जो कि अधिकतर है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर एक छात्र को है वो याद रहना चाहिए। ये क्यों कॉमन क्वेश्चन है जो कि सभी को मालूम होना चाहिए। पहले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसका राइट आंसर है साइट्रिक एसिड। दूसरा सवाल है भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो उसे कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। तीसरे सवाल की ओर बढ़े तो ताजमहल बीवी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो वो स्मारक है मर्त व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो वो बिंदुसार का था। संविधान भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में है वो संशोधित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। बात करते हैं अब महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? यानी कि महाराणा प्रताप है वो बुलबुल किसे कहते थे? तो वो अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से कहते थे। आठवां सवाल है बॉक्सर इनवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियर डील को बॉक्सर इवाइंडर होलीफील्ड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था वो लोथल में था। अगला सवाल हमारा जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो जैन धर्म में है वो महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अगला सवाल है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार है वो शासक उत्तरदायी था। अगला 12वां सवाल है हमारा भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को आईपीएल के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो वो है रामनाथ कोविंद। अगला सवाल हमारा सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? यानी कि कौन से खिताब से नवाजा गया है? तो वो पद्म विभूषण पुरस्कार से है खिताब से नवाजा गया है। किसको? सचिन तेंदुलकर को। अगला सवाल है हमारा इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में। संसद में कौन से दो हाउसेस है? तो संसद में हमें पता है लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? तो ये तो मालूम होना चाहिए सभी को। भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। अगला सवाल है रामायण के लेखक कौन थे? रामायण है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी वाल्मीकि ने। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी है वो किस शहर को कहते हैं? तो वो कहते हैं जोधपुर को। जोधपुर है वो राजस्थान में आया हुआ है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? यानी कि कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ओके। अगला सवाल हमारा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं है वो लिखित है? तो भारतीय संविधान में है वो कितनी भाषाएं? 22। ठीक है। अगला सवाल है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? यानी कि सबसे ज़्यादा है वो पब्लिक कौन से राज्य में रहती है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था? यानी कि मिल्खा सिंह को क्या नाम से जाना जाता है या क्या उपाधि दी जाती? तो वो है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बड़ा राज्य है वो राजस्थान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? वो है 19 राज्य और 7 है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ये थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है लेकिन अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के 14 प्रधानमंत्री यानी कि 14वें प्रधानमंत्री है वो कौन थे? भारत के 14वें प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। ओके। 27वां क्वेश्चन है
गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त काल में कौन सी गुफा है वो निर्मित है? वो अजंता गुफाएं है वो निर्मित है। 28वां, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? यानी कि आगरा में 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा है वो स्थित है? तो वो है ताजमहल। सांद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है द वेस्टर्न घाटस। 30वां सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल हमारा, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो वो है हैदराबाद और सिकंदराबाद। ओके, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? यानी कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है 33वां, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला सवाल हमारा 34वां, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, संविधान किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, यानी कि संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका तो कमेंट में आपको आंसर बताना है, क्योंकि ये तो आपको सभी को मालूम होना ही चाहिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, याद रख के, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना है। अगला हम 36वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है वो क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ओके, अगला सवाल 37वां, भारत के गृह मंत्री कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अगला सवाल 38वां है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। ओके, ये जो कॉमन क्वेश्चन है ये सभी को मालूम होने चाहिए। अगला सवाल हमारा 39वां है, भारत के भारतीय आरबीआई के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो कौन है? तो वो है शक्ति कांता दास। ओके, अगला सवाल है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? प्रबुद्ध भारत पत्रिका है वो किसने शुरुआत की है? तो वो स्वामी विवेकानंद ने की है। अगला सवाल हमारा 41वां हमारा सवाल है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये तो पता ही होना चाहिए। आप पढ़ते हैं और शिक्षा मंत्री का ही पता नहीं है तो किस बात के पढ़ रहे हो? तो इसका कमेंट है वो आपको करना है, ठीक है, याद रख के कमेंट करना, हर एक कमेंट को मैं देखूंगा, ठीक है। 42वां, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री है वो राजनाथ सिंह है, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? अब ये कहते हैं कि हम तो राजस्थान से हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमारा क्या लेना देना? ये थोड़ी पर्सन भले ही नहीं है, लेकिन आपके जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट के कौन सीएम है। ये तो नज़दीक में पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो है एकनाथ शिंदे है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अब महाराष्ट्र को छोड़ा तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में है वो M.K. स्टालिन है, ठीक है। अगला सवाल है 45वां, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? यानी कि 2020 में दुनिया में ऐसी कौन सी महामारी आई थी जिससे सब जनता है वो तीतर बीतर हो गई थी? तो वो आपको पता है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस था जिसके कारण काफ़ी है वो मौतें भी हुई थी, और बहुत ही वो समय था दुर्भाग्यशील ऐसा था कि फिर से ऐसी नौबत आई नहीं पब्लिक को, क्योंकि काफ़ी है वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी कोविड-19 में। वैक्सीनेशन वगैरह काफ़ी है वो सरकार को भी घाटा आया था उसमें, ठीक है, क्योंकि टीके वगैरह भी बनाने पड़े थे। अब बात करते हैं फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। जो आप फेसबुक चलाते हैं उसके ऑनर कौन है, संस्थापक कौन है? तो वो है मार्क जुकरबर्ग। अब बात करते हैं भारत में पहला फ़ोन यानी कि मोबाइल लॉन्च कब किया था? तो वो लॉन्च किया था सन 1995 में, आपका फ़ोन है वो लॉन्च हुआ था। अगला सवाल है, लेवर्ज इडू के संस्थापक कौन है? तो वो अक्षय चतुर्वेदी है। CA का फुल फॉर्म क्या है?
सीए का फुल फॉर्म क्या है, तो वो चार्टर अकाउंटेंट है। अधिकतर बताते हैं कि मैं सीए का कोर्स कर रहा हूँ, सीए में काम कर रहा हूँ, तो वो चार्टर अकाउंटेंट सीए का फुल फॉर्म होता है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बार बार हमें कहना ना पड़े। हम लगातार है वो एक सीरीज़ बना रहे हैं, जीके 49 क्वेश्चन जीके की एक सीरीज़ बना रहे हैं। पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो सीरीज़ में हिस्सा ज़रूर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।